सा मतलब सोचो, कहीं से किसी का पैर ले लिया, कहीं से किसी का हाथ ले लिया, कहीं से किसी का हार्ट ले लिया, कहीं से किसी का लिवर ले लिया, तो मिला जुला के एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, एक ढांचा खड़ा कर दिया, लेकिन अभी भी वो डेड है। अब ये चाहता था कि मैं कैसे भी करके इसमें जान डालूं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूज़ करता है, केमिस्ट्री का यूज़ करता है, जो उसने पढ़ी थी वहाँ पे साइंस जो लेक्चर्स ले रहा था, तो केमिस्ट्री का यूज़ किया, फिजिक्स का यूज़ किया, मेडिकल साइंस का यूज़ किया, जो भी इसने पढ़ा था सब यूज़ करके ये जान डालने की कुछ कोशिश करता है, और वो कोशिश करके ये आ जाता है। इसे लगता है कि अब जान आ जाएगी। हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो नॉवल है फ्रैंकेनस्टाइन बाय मार्क शेली, इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ लिंक आएगा, आप वो लिंक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि इस नॉवल का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो आज हम कहानी में जाएंगे और हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कहानी है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन बाय मार्क शेली। अब कहानी की शुरुआत होती है एक कैरेक्टर से जिसका नाम है रॉबर्ट। अभी जो पूरी कहानी है ये यूरोप के राउंड है। ठीक है, तो रॉबर्ट जो है वो इंग्लैंड का है। अब रॉबर्ट बहुत पैसे वाली फैमिली में पला बड़ा है और बहुत रिच होता है, और बहुत उसका जो लाइफ है उसकी अभी तक की बहुत आराम से गुजरी है, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ है उसके पास। बट जैसे जैसे वो लाइफ में आगे जाता है तो उसके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। वो बेचैनी ये थी कि उसकी लाइफ कंफर्टेबल थी बट उसके पास ग्लोरी नहीं थी। उसको लग रहा था कि मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, जैसे जबकि हम लोगों को भी लगता है कि हम चाहते हैं कि लाइफ में सब कुछ होते हुए भी कुछ खालीपन सा है। वो चीज़ रॉबर्ट के साथ भी थी। रॉबर्ट चाहता था कुछ इसको ग्रेटनेस चाहिए, कुछ ग्लोरी चाहिए, कुछ ऐसा बड़ा करे कि दुनिया उसका नाम याद रखे। तो अब ये करने के लिए रॉबर्ट क्या करता है, रॉबर्ट कहता है कि मैं जाऊंगा सबसे पहले नॉर्थ पोल को डिस्कवर करूंगा, क्योंकि ये 200 साल पुरानी बातें हैं। उस टाइम तक लोगों को पता नहीं था इतना कि कहाँ नॉर्थ पोल है, कैसे है, क्या है। तो उसने कहा मैं जाऊँगा नॉर्थ पोल पे, और वो बहुत ही अनडिस्कवर्ड लैंड था। उसने कहा मैं जाके उस लैंड को फर्स्ट टाइम डिस्कवर करूँगा, और जो पहली बार डिस्कवर करता है उसका नाम तो आपको पता ही है, हिस्ट्री में एकदम दर्ज हो जाता है। ये थी। सेकंड, उस टाइम पे अर्थ के मैग्नेटिज्म की बातें चल रही थी कि जो पोल है वहाँ पे कुछ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कुछ लिंक है, जैसा कि अभी हम जानते हैं, साइंस इसको प्रूव कर चुकी है। लेकिन उस टाइम ये सिर्फ बातें चल रही थी, हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं था। तो रॉबर्ट कहता है कि मैं जाऊँगा नॉर्थ पोल पे, सबसे पहले नॉर्थ पोल को डिस्कवर करूँगा, और अर्थ की मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको भी देखूँगा, उसको भी डिस्कवर करूँगा। तो उससे क्या हो रहा था, रॉबर्ट चाहता था कि किसी तरह से उसका नाम जो है वो हिस्ट्री में आ जाए, उसको ग्लोरी मिले। तो अब ये सोच के रॉबर्ट इंग्लैंड से अपनी जर्नी पे चला जाता है। शिप लेके जाता है अपने साथ, कुछ लोगों को लेके जाता है शिप पे उस जर्नी में। अब होता क्या है, शुरू में तो बहुत जोश में होता है वो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है उसको उदासी खाने लगती है, उसको लोनलीनेस आने लगती है, उसको याद आती है अपने घर की, उसको याद आती है अपने दोस्तों की, क्योंकि अकेला होता है वो। अब ऑब्वियसली वहाँ शिप पे और लोग भी थे, बट वो सिर्फ काम करने वाले थे साथ में उसके, वो उसके दोस्त नहीं थे, कंपेनियन नहीं थे, फैमिली नहीं थी, रिलेटिव्स नहीं थे, तो उसको लोनलीनेस खाती है। तो यहाँ पे राइटर ने एक चीज़ दिखाई है कि जब हम पाथ ऑफ ग्लोरी पे जाते हैं ना, दूर से देखने में तो पाथ ऑफ ग्लोरी बहुत अच्छा लगता है, बट जब आप उस रास्ते पे चलते हो तो वहाँ लोनलीनेस भी है। तो पाथ ऑफ ग्लोरी ब्रिंग्स लॉट ऑफ लोनलीनेस। अकेले चलना पड़ता है और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का। अकेलापन उसको खाता था, रात होती थी तो वो बहुत लोनली फील करता था। ठीक है, और वैसे भी आप देखो वो चारों तरफ समुंदर है। एक इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी बहुत कंफर्टेबल बिताई हो, घर पे बिताई हो, एकदम से वो ऐसे बहुत बड़े किसी एक्सपेडिशन में चला गया है, एक ऐसे एकदम बड़ी समुद्री तलाश पे गया है, तो ऑब्वियसली सैडनेस एक बहुत ही नॉर्मल बात है। अब क्या होता है, टाइम बीत जाता है, रॉबर्ट थोड़ा सा यूज टू भी होता है इस लोनलीनेस के। इंसान जैसे कि लाइफ में हर चीज़ के यूज टू हो जाता है, तो रॉबर्ट भी थोड़ा यूज टू हो जाता है इस लोनलीनेस के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर उसको एक कंपेनियन की ज़रूरत होती है। तो कहानी में क्या होता है, एक जगह ना जब ये सब समुंदर से उतर के थोड़ा बर्फ़ वाले एरिया पे आ जाते हैं, ठीक है, रॉबर्ट और उसके साथ ही बर्फ़ वाले एरिया पे टहल रहे होते हैं, तो वहाँ उनको एक क्रिएचर दिखाई देता है, और वो क्रिएचर बहुत ही अलग सा होता है। ऐसा क्रिएचर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। कोई अजीब सा शैतान सा दिखाई देता है उनको, दूर से दिखाई देता है। वो देख के सब डर जाते हैं, ये क्या है, उन्होंने ऐसा पहले कभी देखा नहीं था इंसान।
तो थोड़ा तो पहले घबराते हैं, उन्हें लगा कि यार ये तो हम बर्फ़ वाले अब इलाके में आ गए हैं, यहाँ पे आज तक कोई आया नहीं, शायद यहाँ शैतान रहते हों, ये सोच के वो सब घबरा जाते हैं, रॉबर्ट और उसके साथी जो होते हैं। टाइम फिर निकलता है, कुछ टाइम बाद वहाँ पे उनको ना एक आदमी मिलता है, वो एक स्ट्रेंजर होता है, और वो स्ट्रेंजर दर्द के मारे कराह रहा होता है, लेकिन वो था ह्यूमन ही। पहले वाला क्रिएचर तो शैतान था, वो उसका बस एक झलक दिखाई देती है और वो शैतान गायब हो जाता है। लेकिन बाद में अब इनको एक इंसान मिलता है, वो स्ट्रेंजर है और वो दर्द में है, पेन में है, और दर्द के मारे वो थोड़ा कराह रहा है, उसको पेन हो रहा है। तो रॉबर्ट और उसके साथी उसके पास जाते हैं, वो देखते हैं कि ये बहुत अधमरी हालत में है, उसको थोड़ा ठीक करते हैं, उसको खाना पीना देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। तो जब थोड़ा सा वो नॉर्मल होश में आता है तो वो स्ट्रेंजर बताता है कि मेरा नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है। अब ये जो टाइटल है इस नॉवल का, फ्रैंकेनस्टाइन, वो यहीं से आया है। तो रॉबर्ट कहता है कि तुम ऐसी हालत में कैसे पहुंच गए, तुम ऐसे लैंड पे एकदम बर्फ़ में, चारों तरफ सुनसानियत है, और एक ऐसे लैंड पे आए हो जहाँ पे हमें अजीब अजीब से शैतान दिखाई दे रहे हैं, क्रिएचर दिखाई दिया, पता नहीं कौन है, तो तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे और इस हालत में तुम कैसे हो। तो विक्टर कहता है मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। ये जो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है ये कहता है मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताता हूँ, ठीक है। तो अब विक्टर अपनी कहानी सुना रहा है रॉबर्ट को। तो सबसे पहले ये बताता है विक्टर कि मेरा भी जो बर्थ है वो यूरोप में ही हुआ, जैसे तुम यूरोप में हुए इंग्लैंड में, ऐसे ही मैं हुआ स्विट्ज़रलैंड में पैदा। स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जिनेवा। तो स्विट्ज़रलैंड में कहता है जिनेवा में मैं पैदा हुआ, और जो मेरा बचपन था वो बहुत अच्छा भी था। अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है, कहता है जो मेरे फादर हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी नॉलेज दी साइंस के बारे में, उन्होंने मुझे बहुत सारी फ़िलासफ़ी पढ़ाई। तो वो कहता है मेरा जो बचपन है वो काफ़ी नॉलेज में बीता है और मेरा बचपन काफ़ी अच्छा था। और वो ये भी बताता है कि एक उसके घर में एक लड़की थी जिसको उसकी फैमिली ने अडॉप्ट किया, जिसका नाम था एलिज़ाबेथ, ठीक है। एलिज़ाबेथ, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये नाम आगे आएगा, ठीक है, क्योंकि इसी लड़की एलिज़ाबेथ से विक्टर की बाद में शादी होगी, ठीक है। उसकी फैमिली ने उसको अडॉप्ट कर लिया था, विक्टर की फैमिली ने। तो बचपन में साथ ही पले बढ़े विक्टर और एलिज़ाबेथ, ठीक है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी थी इनकी। अब टाइम आता है विक्टर का, जब विक्टर जैसे जैसे बड़ा होता है, विक्टर को लगता है कि यार अब मुझे ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, अपना स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि इसके अंदर ना क्यूरोसिटी बहुत होती है साइंस के बारे में, नेचर को जानने के बारे में, ठीक है। उस टाइम की सारी जितनी भी साइंस वाली किताबें होती थी वो पढ़ता था, और उसके अंदर बहुत क्यूरोसिटी आती थी बार बार, क्या है, कैसे हो रही हैं चीज़ें, नेचर कैसे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। और एक बार क्या होता है, ये विक्टर जा रहा होता है तो देखता है कि बिजली कड़कती है, और बिजली के कड़कने से जो पेड़ होता है वो एकदम जल के भुन जाता है। तो ये चीज़ ना उसको बहुत वो करती है, क्यूरियस बनाती है कि ऐसे ऊपर से क्या चीज़ गिरती है जो एकदम से हमें जला देती है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसे बहुत फैसिनेट करती है। तो उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं क्या, ये साइंटिफिक वर्ल्ड काम कैसे करता है। बट उसको एक चीज़ समझ में आती है कि मैं घर पे बैठ के ये सब पढ़ाइयाँ नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन लेनी पड़ेगी, मुझे जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें आप खुद से नहीं कर सकते। ये पॉइंट इसको क्लियर होता है। तो ये डिसाइड करता है, अपने पेरेंट्स से बात करता है विक्टर कि मुझे अब जाना पड़ेगा। तो ये पढ़ाई के लिए जाने की कोशिश करता है एक यूनिवर्सिटी में। उस यूनिवर्सिटी का नाम होता है यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोलस्टैट करके, ये जर्मनी में होती है। तो अब ये जाएगा स्विट्ज़रलैंड से जर्मनी में, ठीक है। कहानी पूरी यूरोप में ही घूमेगी। अब जब यूनिवर्सिटी में जाने वाला होता है तो क्या होता है, इसकी मदर और जो एलिज़ाबेथ लड़की है वो दोनों को फीवर आ जाता है। एलिज़ाबेथ तो रिकवर कर जाती है क्योंकि यंग होती है, लेकिन उसकी जो मदर है उसकी डेथ हो जाती है। अब जब इसकी मदर की डेथ होती है तो बहुत झटका लगता है, बहुत ज़्यादा झटका लगता है इसको, विक्टर को। और उसके दिमाग में थॉट्स आते हैं कि यार ये डेथ क्यों होती है, क्या हम एक इंसान जो डेड है इसको ज़िंदा कर सकते हैं। ऐसे थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं क्योंकि माँ से बहुत प्यार करता था, ठीक है, जैसे कि हर आदमी करता है अपनी माँ से बहुत प्यार। तो ये बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बहुत रोता है, और इसको चीज़ समझ में नहीं आती क्या हुआ, क्या चीज़ है एक इंसान के अंदर जो चली जाती है और जब वो इंसान कैसे एकदम डेड हो जाता है। उसके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं, क्या हम एक डेड पर्सन को वापस ज़िंदा कर सकते हैं। इस तरह के थॉट्स आते हैं। वो कहते हैं अगर हमने ऐसा कर लिया तो ह्यूमैनिटी को कितना बड़ा बेनिफिट होगा, हमें कभी भी अपने जो करीबी लोग हैं इनको खोना नहीं पड़ेगा, कभी भी एक लड़के को उसकी मदर की डेथ पे रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें उसने फेस की थी। तो उसके दिमाग में थॉट्स आ रहे थे, वो उसको बहुत परेशान कर रहे थे। वो सोच रहा था क्या मैं साइंस की हेल्प से एक डेड पर्सन को वापस ज़िंदा कर सकता हूँ, जो चीज़ उसके अंदर से निकल गई है, जो लाइफ फोर्स उसके अंदर से निकली है, क्या मैं उसको वापस ला सकता हूँ।
तो ये थॉट्स लेके, ये क्यूरोसिटी लेके और ये सैडनेस लेके और एक लोनलीनेस लेके, क्योंकि मदर नहीं थी उसकी, तो एक लोनलीनेस फील होती है उसको, ठीक है, क्योंकि मदर की जो जगह है वो कभी कोई भी इंसान आप रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें लेके ना वो चला जाता है बड़े दुखी मन से, लेकिन जाना था, लाइफ गोज़ ऑन, तो वो चला जाता है, जर्मनी जाता है, जर्मनी पढ़ाई करता है। अब जब वो जर्मनी में पढ़ाई करता है तो वो काफ़ी चीज़ें पढ़ता है। साइंस में उसका पहले से बहुत इंटरेस्ट था, वो एनाटॉमी पढ़ता है कि शरीर का स्ट्रक्चर कैसे है, शरीर काम कैसे करता है, जो उस टाइम पे जो अवेलेबल मेडिकल साइंस थी उसको पढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ता है, फिजिक्स को पढ़ता है, काफ़ी चीज़ें पढ़ता है और बहुत अकेले रहता है। पहले तो अपने सारे लेक्चर्स लेके आता था, अब उसके वहाँ बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स थे, नॉलेजेबल लोग थे, उनसे पूरी नॉलेज ले लेता है, लेकिन फिर जब घर आता है तो अपनी एक लैब सी बना लेता है और उस लैब में बहुत अकेला अकेला रहता है। सिर्फ कॉलेज जा रहा है और लैब में आ रहा है और अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई बाहर कोई दोस्ती नहीं, कोई बाहर घूमना फिरना नहीं। जैसे लोग जाते हैं कॉलेज लाइफ में तो लोग इन्जॉय करते हैं कि यार कॉलेज लाइफ है, इन्जॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ पढ़ना और घर पे आके फिर अपनी लैब में डूब जाना। अब ये बड़े अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करता है। अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट कैसे करता है, जैसे कभी किसी जानवर का कोई हाथ ले आया, किसी जानवर का पैर ले आया, किसी जानवर का मुंह ले आया, तो एक अजीब सा क्रिएचर बनाने की कोशिश करता है, अलग अलग क्रिएचर से मिक्स करके क्रिएचर बनाने की कोशिश करता है, एक नया क्रिएचर। ये सोचता है मैं एक नई स्पीशीज़ बनाऊंगा, ठीक है। तो होता क्या है, ट्राई करता है अलग अलग चीज़ें करने की। एक दिन क्या होता है, ये अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग क्रिएचर्स के बॉडी पार्ट्स लेके एक पूरा एक डेड इंसान टाइप का बना देता है, पूरा एक अजीब सा क्रिएचर बना देता है, ठीक है, लेकिन होता वो डेड ही है। अब ये कोशिश करता है कि क्या इसमें मैं जान डाल पाऊंगा। अब सामने एक क्रिएचर है, बहुत अलग सा क्रिएचर है, बहुत अलग सा, मतलब सोचो कहीं से किसी का पैर ले लिया, कहीं से किसी का हाथ ले लिया, कहीं से किसी का हार्ट ले लिया, कहीं से किसी का लिवर ले लिया, तो मिला जुला के एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, एक ढांचा खड़ा कर दिया, लेकिन अभी भी वो डेड है। अब ये चाहता था कि मैं कैसे भी करके इसमें जान डालूं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूज़ करता है, केमिस्ट्री का यूज़ करता है, जो उसने पढ़ी थी वहाँ पे, साइंस जो लेक्चर्स ले रहा था, तो केमिस्ट्री का यूज़ किया, फिजिक्स का यूज़ किया, मेडिकल साइंस का यूज़ किया, जो भी इसने पढ़ा था सब यूज़ करके ये जान डालने की कुछ कोशिश करता है और वो कोशिश करके ये आ जाता है। ऐसे लगता है कि अब जान आ जाएगी और दूसरे कमरे में आके लेट जाता है। ऐसा लगता है मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, ये जो क्रिएचर मैं बना रहा हूँ ये उठ खड़ा होगा। तो ये थका होता है तो दूसरे कमरे में आके आँख बंद करके सो जाता है। जब सोता है, आँख बंद हो जाती है, नींद में होता है, तो उसको ना एक ड्रीम दिखाई देता है, एक सपना दिखाई देता है। सपने में उसको एलिजाबेथ और अपनी जो उसकी माँ थी, मरी हुई माँ, वो दिखाई देती है। अब ये देख के एकदम से घबराता है और उड़ जाता है और जैसे ही उठता है सामने वो जो क्रिएचर, जो डेड क्रिएचर था, वो उठ के आ जाता है और जैसे ही वो उसको देखता है विक्टर, वो एकदम शैतान जैसा होता है, एकदम शैतान जैसा, एकदम जीता जागता मॉन्स्टर। तो देख के एकदम घबरा जाता है, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि बहुत अच्छा क्रिएचर बनेगा, कुछ खूबसूरत सा बनाएगा। उसके दिमाग में तो ये आइडिया था कि कोई बहुत ही सुंदर सी चीज़ बनेगी, कोई बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर बनेगा, ये सोच के उसने बनाया था। बट वो होता बहुत अगली है और वो स्माइल कर रहा होता है। जैसे विक्टर लेटा है, एक आराम से लेटा होता है, सामने इधर से वो शैतान आ जाता है जिसको उसने जिंदा किया था और वो स्माइल कर रहा होता है। तो ये घबरा जाता है एकदम से, बिल्कुल पागल सा हो जाता है देख के कि ये क्या हो गया, ये कौन है, ये शैतान कैसे जिंदा हो गया, और चीखता चिल्लाता हुआ डरता हुआ घर छोड़ के भाग जाता है। एकदम पैनिक मोड में आ जाता है, पैनिक अटैक सा पड़ता है इसको। कुछ टाइम बाद जब थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तो वहाँ पे इसको एक फ्रेंड मिलता है इसका, जो उसका यूनिवर्सिटी में एक फ्रेंड मिला था, इसका नाम था हेनरी। तो हेनरी पूछता है तुम कहाँ यहाँ घूम रहे हो, ठंड का मौसम है वहाँ जर्मनी में, जर्मनी ठंडा शहर है, और ये तुम एकदम से घबराए हुए क्यों, एकदम से पैनिक मोड में क्यों। तो वो बताता नहीं है हेनरी कुछ, वो कहता है नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, थोड़ी देर बाद फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और फिर वो वापस अपने घर चला जाता है। जब वापस घर आता है तो शैतान होता नहीं है वहाँ पे, और उसके थोड़ा सा जान में जान आती है कि भैया जो मैंने मॉन्स्टर क्रिएट करा है ये मॉन्स्टर यहाँ पे है नहीं। अब धीरे धीरे टाइम निकलता है। अब जैसे जैसे टाइम निकलता है
एक दिन उसके पास लेटर आता है विक्टर के पास कि तुम्हारा जो भाई है जो जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में, वो मर गया है, उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। अब ये जान के बहुत दुखी होता है, इमीडिएटली अपना बैग तैयार करता है, जर्मनी से कहाँ जाना है उसको, वापस जाना है अपने घर स्विट्ज़रलैंड, तो वापस निकलता है। लेकिन पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और जो उसका शहर था स्विट्ज़रलैंड में जिनीवा, उसके गेट बंद हो जाते हैं, तो इस सड़कों पर ही सो जाता है। अब जब सड़कों पर सोता है तो रात का टाइम है, तो आँख खुल जाती है इसकी 2 बजे के आसपास तक। तो ये शहर के ही पास, जिनेवा शहर के पास ना एक जंगल होता है, उस जंगल में चला जाता है, क्योंकि वहीं पे बताया गया था कि जो उसका भाई है उसकी डेथ वहीं हुई थी। तो जाके देखता है कि मेरे भाई की डेथ कहाँ पे हुई थी। जैसे ही वहाँ जाता है, जहाँ उसके भाई की डेथ हुई थी, वहाँ पे उसको वही फिर वो मॉन्स्टर दिखाई देता है, वही शैतान उसको दिखाई देता है जो उसने बनाया था। अब जैसे ही वो देखता है उस शैतान को फिर घबरा जाता है, और उसको लेकिन एक बात समझ में आती है कि मेरे भाई को मारा इसी ने, इसी शैतान ने मारा है। वो उस चीज़ को समझ जाता है। फिर वहाँ से आ जाता है। अगले दिन सुबह हो जाती है। सुबह मालूम पड़ता है कि उनके घर में एक लड़की थी जिसको अडॉप्ट किया था उसी की फैमिली ने, उसका नाम है जस्टिन। तो वहाँ पे ये मालूम पड़ता है कि ये जो मर्डर है इसके भाई का जस्टिन ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि जस्टिन के जेब में उसके भाई का एक लॉकेट मिलता है। अब ये लॉकेट पता है वो शैतान ने डाला था, क्योंकि मर्डर शैतान ने किया था। लेकिन अब कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं है शैतान जैसी कोई चीज़ है, सिर्फ विक्टर जानता है ये। अब सब जस्टिन को एक्यूज़ करते हैं कि तुमने मारा, एविडेंस भी मिला है, तुम्हारी जेब में लॉकेट मिला है, ये है वो है। तो ये कह के जस्टिन को फिर सज़ा हो जाती है, जस्टिन को फिर फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। अब क्या होता है कि जो विक्टर होता है ये बहुत गिल्ट में आता है, कहता है मेरी वजह से 2 इनोसेंट लोग मर गए, क्योंकि ये बात जानता था विक्टर। और विक्टर ने ये बार बार बोलने की कोशिश भी की थी वहाँ पे जितने लोग थे कि भैया जस्टिन ने नहीं मारा, बट वो ये नहीं बता रहा था मारा किसने, उसने नहीं बताया शैतान ने मारा है। बट वो ये जानता था कि जस्टिन ने नहीं मारा, तो बार बार प्रूव करने की कोशिश करता है कि जस्टिन ने नहीं मारा है, ये निर्दोष है, इसको छोड़ दो। बट फिर लोग पूछते हैं तुम्हारे पास क्या एविडेंस है इसने नहीं मारा, किसने मारा है? अब विक्टर के पास आंसर नहीं है। विक्टर बोल नहीं सकता था कि शैतान ने मारा है, क्योंकि कौन मानेगा शैतान जैसी कोई चीज़ होती है, कौन मानेगा कि ऐसा कोई मॉन्स्टर जैसी चीज़ विक्टर ने खुद बनाई है? कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। तो अब करें क्या? तो बस जस्टिन को सज़ा दे दी जाती है, डेथ पनिशमेंट मिलता है उसको। अब होता क्या है, तो अब इसके बाद ना विक्टर बहुत उदास होता है, बहुत डिप्रेस रहना शुरू करता है, कि विक्टर को लगता है मेरी वजह से 2 इनोसेंट लोग मारे गए, एक तो उसका भाई और दूसरा फिर ये जो लड़की जिसको उसके भाई के मर्डर की सज़ा मिली है। दोनों ही इनोसेंट थे, भाई भी और वो लड़की भी। लेकिन अब करे क्या? तो गिल्ट की जो फीलिंग होती है इसे बहुत मारती है अंदर ही अंदर, बहुत लोनली रहता है, परेशान रहता है, रोता है धोता है। फिर जो उसके फादर होते हैं विक्टर के, वो कहते हैं चलो यार कहीं घूम के आते हैं, इतना टाइम हो गया, हम बहुत उदास हैं। तो ट्रिप पे जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं। अब जब नेचर के पास जाता है तो ये थोड़े टाइम के लिए विक्टर खुश हो जाता है। अब यहाँ पे फिर इसके थ्रू राइटर क्या कहना चाह रहा है? राइटर ये कहना चाह रहा है, देखो एक चीज़ दिखाने की कोशिश करिए, बार बार ये चीज़ आप देखोगे रिकर होगी कि जो नेचर है ये आदमी को ख़राब टाइम में, सैड टाइम्स में, जब आप बहुत परेशान हैं, बहुत सैड है, भले ही थोड़ी देर के लिए कुछ खुशी देता है। परमानेंट तो कुछ नहीं है दुनिया में, लेकिन टेम्परेरी ही सही, लेकिन राहत मिलती है। तो बार बार ये चीज़ रिकर होगी, जब भी कैरेक्टर सैड होंगे, लोनली फील करेंगे, नेचर के पास जाएंगे तो रिकनेक्ट होते हैं और इन्हें कुछ टाइम के लिए एक अच्छी फीलिंग आती है, कामनेस की फीलिंग इनके अंदर आती है, जो उनके अंदर जो स्ट्रेसेस हैं, जो चीज़ें हैं वो रिलैक्स होती हैं। तो राइटर हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो नेचर है वो अपने आप में एक कामिंग इफेक्ट लेके आता है इंसान के ख़राब टाइम में। अब क्या होता है, जब ये इंसिडेंट हो जाता है तो कुछ टाइम बाद फिर, तो कुछ टाइम तक तो ठीक रहता है विक्टर, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद फिर दोबारा उसको वही सैडनेस, गिल्ट और ये सब चीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर वापस परेशान होने लगता है। और उसके अंदर गुस्सा ही बहुत होता है, क्योंकि उसके भाई को मार दिया था, बहुत गुस्से में होता है। तो ढूंढना कोशिश करता है इसको, शैतान को, कि ढूंढूंगा इसे और इसको मारूंगा मैं। अब कोशिश करता है तो इसको वो मॉन्स्टर मिल जाता है, वो शैतान इसको आखिरकार मिल जाता है। अब जैसे ही मिलता है तो गुस्से में होता है विक्टर, उस पर अटैक कर देता है। लेकिन भाई शैतान तो शैतान है, शैतान के पास ताकत ज़्यादा है, स्पीड भी है, स्ट्रेंथ भी है, सब कुछ है उसके पास, तो बच जाता है। लेकिन
भले ही विक्टर उस पर फिजिकली अटैक करता है, शैतान उस पर अटैक नहीं करता। शैतान बहुत ही जेंटल तरीके से बिहेव करता है, बहुत ही पोलाइट तरीके से बिहेव करता है और उससे कहता है विक्टर से, विक्टर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम मेरे क्रिएटर हो, तुमने मुझे बनाया है, अब मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अब तुम मुझसे बात करो, ठीक है। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे भाई को क्यों मारा, और मैं तुमने और ही बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हें नहीं पता है और तुम्हें जान लेनी चाहिए, क्योंकि तुम तो मुझे बना के भाग गए, तुमने तो मुझे बनाया और तुम डर के मारे भाग गए, पर और बहुत चीज़ें हैं जो तुम मेरे बारे में नहीं जानते। अब पहले तो विक्टर बड़ा हैरान होता है, यार ये तो बोलता भी है, ये तो बड़ा पोलाइटली बोल रहा है, इसने इतना ये मैनर्स कहाँ से सीखे, बोलना कहाँ से सीखा, पढ़ना कहाँ से सीखा। और वो कोट भी करता है। कोट पता किसको करता है? शैतान किसको कोट करता है? जॉन मिल्टन, जो कि बहुत बड़ा राइटर था, शेक्सपियर के लेवल के का ही राइटर था जॉन मिल्टन। उसने किताब लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट की लाइंस वो कोट करता है विक्टर को, शैतान। तो विक्टर तो हैरान हो जाता है, यार ये जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की लाइंस कोट कर रहा है, इतना इंटेलिजेंट हो गया शैतान, इसने पढ़ना लिखना कहाँ सीख लिया इतना, तो हैरान होता है। तो वो कहता है शैतान मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, पर मेरे साथ आराम से तसल्ली से बैठो, चलो हम एक गुफा में चलते हैं। तो बारिश हो रही है, अंधेरा है, एक गुफा में शैतान विक्टर को ले गया। कि क्या बात करेगा शैतान जाके विक्टर से, पहली चीज़। सेकंड, क्या वो उसको असली वजह बताएगा, क्या वो वजह रही है जिसकी वजह से शैतान ने इसके भाई को मारा। और थर्ड, शैतान ने ये रीडिंग राइटिंग सीखी कैसे, ये जो बोल रहा है वो इतनी किताबें पढ़ के आ गया, इतने बड़े बड़े राइटर्स की, जॉन मिल्टन की, कैसे सीख लिया उसने ये सब बिना किसी की मदद के। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बड़ी सारी मिस्ट्री है, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इसको पता शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक बटन पे ज़रूर हिट करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।